हमने देश को आजादी क्यों हासिल की अंग्रेजों से? बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। ऑप्शन ये है, रेखा गुप्ता ने बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा दिए कि हम खुद मुख्तार रहेंगे। बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है और पूरी तरह से शंखनाद हो गया है। मोदी जी आके सिवान में पूरी तरह से दहाड़ भी दिए हैं। अब ऐसे में लेकर करके बड़ी बड़ी पार्टियां नई नई मुलाकात कर रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं और नया नया संग्राम छेड़ रहे हैं। बॉम्बे में जाकर ठेला लगा, ये गौरव की बात नहीं है। और इसमें दो पार्टियां बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। वो है एक ओवैसी पार्टी, ठीक है, उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उनसे बनती नहीं है उनकी, यानी AIMIM की पार्टी जिनके नेता हैं ओवैसी, और दूसरा आप यानी केजरीवाल की पार्टी। ये दोनों मिलकर करके बड़ा कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, आज बीजेपी पावर में थोड़ा सॉफ्ट है। देश की जिंदगी में 30 साल बहुत होते हैं। और इस बात को समझिए कि दोनों एक ऐसे मंझे खिलाड़ी हैं जो किसी की भी खटिया खड़ा कर सकते हैं। और जिस तरह से खास करके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने यह कह दिया है जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा, कि हम पूरी तरह से 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार के लोगों से कहने के लिए आया हूं, जो लोग दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से चुनाव में भगाने का काम कीजिए। यानी उनका पूरी तरह से बिगुल बज गया है और क्लैरिटी आ गई है। लेकिन कई मीडिया कर्मी ने यह चीजें पूछा है कि बिहार में आपका अस्तित्व कैसे आएगा, बिहार में आपकी कैसे चलेगी, क्योंकि और भी ऐसे ऐसे पार्टी हैं जिनका ऑलरेडी चुनावी बिगुल बज चुका है। और ऐसे में आप यानी आम आदमी पार्टी कैसे झाड़ू लगा पाएगी बिहार में। तो संजय सिंह का क्लियर बयान आ चुका है कि बिहार में हमारा मुद्दा क्लियर है, चुनाव लड़ेगी। और ये फैसला केजरीवाल जी से बातचीत के बाद बिहार की जो हमारी कमेटी है, वो सब कुछ अब हम फोड़ने वाले हैं, वो सब कुछ हम दिखाने वाले हैं कि दिल्ली में कैसे बीजेपी ने बिहारियों के साथ दिक्कत किया है। 5 साल एज कर सकती है रेखा गुप्ता, उसके बाद कर सकती, उसके बाद आएगा केजरीवाल। कैसे उनके घर को उजाड़ दिया है, कैसे उन्हें बेघर कर रहे हैं, कैसे उन्हें पानी के बिना दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, कैसे उन्हें बिजली के लेकर के सामना करना पड़ा। ऐसे घंटे भगा देते, किसी टाइम भी भगा देते, रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो। ऐसे कई सारे बिहारियों को वो बेघर कर चुके हैं और बिहारी उन्हें बख्शेंगे नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से वो घर मकान तो तोड़ रहे हैं, उन्हें पक्का मकान दे, नहीं तो मैं इनकी शिकायत बिहार में नीतीश कुमार से भी करने वाला हूँ कि देखिए, दिल्ली में विश्वासघात और बिहार में दोस्ती यह कभी नहीं चलने वाली है। और ऐसे में यह दोहरी नीति अपनाई करने वाले कोई और नहीं, आपके साथ रहने वाले ही आपके दुश्मन हैं और आपको भी निकालने के फिराक में है बिहार से। और ऐसे में खास करके कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के भाई बांग्लादेशी कहने की। आज वही लड़ाई आगे जारी है। जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उनका मिजाज दिख रहा है, तो एक गहरी चोट दे सकते हैं। और वो गहरी चोट समझ में आ चुका है कि किसको देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी दिल्ली में ऐसी चोट लग चुकी है। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, तो उसका बदलाव बिहार में जरूर लेंगे। और शायद यही बदले की राजनीति चल रही है पूरे भारत में, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, हर कोई बदले की राजनीति में चल रही है। और दूसरी एक और ओवैसी की पार्टी जिस तरह से बिहार में एंट्री कर रही है, आपने एक बना दिया एक चीज को, उसको अब वह भी खेल किसका किसका बिगाड़ेगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। कि जिस तरह से वक्त बिल को लेकर करके चिराग पासवान और नीतीश कुमार को कहा है कि बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, तो वो दिन अब आ गया है। इससे अच्छा और सुनहरा मौका ओवैसी को कभी नहीं मिलने वाला है। और खास करके मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने का भी यह सुनहरा मौका है। वह सारी बातों को याद करा देंगे कि कैसे इन्होंने वक्त बिल को लेकर करके मुसलमानों का सपोर्ट नहीं दिया है, यानी बिहार में उन्होंने मुस्लिमों को नहीं सुना है। और ऐसे में जिस तरह से ओवैसी का ये हुंकार होगा,
ये भी समझ में आ चुका है यह किस पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसे में ये दो पार्टियां जो बिहार में अब तक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है, ज़्यादा कुछ धूम नहीं मचाई है, इस बार 2025 के इलेक्शन में ज़बरदस्त खेल कर देगी और ज़बरदस्त एक एक्शन दिखेगा। और हो सकता है इस एक्शन में कितने लोग धाराशाही हो जाएंगे। हालांकि एक दूसरे का वोट तो कटेगा, इसमें किसे फायदा होगा ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन नुकसान बहुत सारे पार्टियों का होने वाला है। ओवैसी बोल रहे 5 साल सर्टिफिकेट पप्पा मोदी देंगे, जिस तरह से मुस्लिम्स को तोड़ देंगे, मुस्लिम्स की पार्टियों को अलग कर देंगे, ये कानून सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों और जिससे टूटेगा वहां से वोट क्लिक खत्म होने वाला है। और किधर जाएगा ये भी एक मायने रखता है, उधर ऐड होने वाला है। यानी 17% वोट बहुत कुछ बदल देगा और बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर देगा। और दूसरी तरफ से केजरीवाल का जो अटैक दिख रहा है, जिस तरह से उन्हें जो दर्द मिला है दिल्ली में, वह दर्द कभी नहीं भूल पाएंगे। वह सूखापन, वह लचीलापन, वह उनको अपने घर से निकालना, उनके शीश महल से दूर कर देना और खास करके दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को बेघर कर देना, यह सब दुख लेकर के वह बिहार में आ रहे हैं और वही दुखों का उजागर करेंगे। और ऐसे में एक गहरा असर छेड़ने वाला है, एक गहरी युद्ध होने वाला है, एक बिहार में सियासी गर्म होने वाली है और बिहार में ऐसे घमासान युद्ध होने वाला है। आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे गोपाल? जो कि महज 1-2 महीने में दिखने वाला है। और ऐसे में 243 सीट किसके किसके खाते में जाएगा और किसको तोड़ जाएगा ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके हैं मैंने क्या इशारा कर दिया है। उस इशारे को समझते हुए अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आप हमारी बातों को कितना समझ पा रहे हैं और बिहार में आपको लेकर करके क्या राजनीति है, क्या बिहार में आपकी क्या स्थिति होगी, ओवैसी की क्या स्थिति होगी। तो जितने कुछ चाहने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी को चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे ओवैसी को चाहने वाले किसी भी स्टेट में हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप और ओवैसी AIM के नेता बिहार में कितना हलचल मचाएंगे और बिहार में किन पार्टियों की कहीं ना कहीं हरी झंडी गाड़ देंगे और किसी को हरी झंडी उखाड़ देंगे। ये सब कुछ तय बहुत जल्दी हो जाएगा और इसी सारी खबरों के साथ हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे शंखनाद होने वाला है क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे चुनावी बिगुल में बहुत सारे संग्राम और बहुत सारे सियासत का ये झगड़ा और बिगुल देखने को मिलेगा। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।